नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8वीं की संस्कृत एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से समझेंगे। तो जो एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है इसमें देखिए हमने पिछली वीडियो के माध्यम से जो इनके पाठ कंप्लीट कर लिए थे वो थे पाठ 7 है ना। आज हम इसका अष्टम पाठ 8 इसको समझेंगे। और यहाँ देखें तो इसमें दिया गया है कि अष्टमः पाठः यक्ष प्रश्नः, यक्ष के प्रश्न, जो यक्ष राजा थे उनके प्रश्न धर्म ग्रंथ मानव को अलौकिक दृष्टि प्रदान करते हैं। यहाँ देखिए पाठ के पूर्व की तैयारी में जो दिया गया है इसको जरूर एक बार समझ लीजिए। जीवन के विविध क्षेत्रों में निर्णय लेने की शक्ति को ये प्रदान करते हैं और महाभारत को भारतीय संस्कृति का इतिहास ग्रंथ कहा जाता है। जो महाभारत है, महाभारत आपने देखा भी होगा, रामायणों में आपको दिखाया गया, कई सीरियल दिखाए गए आपकी टीवी पर। तो ये जो है महाभारत की कहानी आपको पता है। इसमें 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे शतसहस्री संहिता कहा जाता है, माने इसको महाभारत भी कहा गया है। महाभारत को विश्व का सबसे बड़ा काव्य ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है। महाभारत को पंचम वेद भी कहा जाता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से संबंधित जीवन के समस्त पक्षों का यहाँ उल्लेख किया गया है, कहा भी गया है। धर्मम चार्थे चा कामे चा मोक्षे चा भरत सर्वे यदि हस्ति तदयंत्र यन्ने हस्ति न तद क्वचित। यानी जो धर्म है, ये पुरुषार्थ, ये चतुष्टय से संबंधित में जो महाभारत में उपलब्ध है वह सभी ग्रंथों में उपलब्ध हो जाएगा, किंतु जो यहाँ नहीं कहा गया है वह कहीं भी नहीं है, इसका मतलब है। इसलिए यह ग्रंथ भारतीय संस्कृति का इतिहास है, राष्ट्र के प्रति समर्पित भीष्म पितामह का आदर्श व्यक्तित्व है और वहीं सत्ता के लिए छल करने वाले दुर्योधन का भी उल्लेख इसमें किया गया है। तो इस ग्रंथ में 18 पर्व यानी खंड हैं। प्रस्तुत पाठ में हम वन पर्व से संबंधित है और जो उद्धृत है इसमें युधिष्ठिर यक्ष प्रश्न संवाद का अध्ययन इस पाठ के माध्यम से समझेंगे। तो यहाँ देखिए इसमें कुछ प्रसिद्ध घटनाएं दी गई हैं, पांडव कौरव के बारे में दी गई हैं। तो पांडवानाम कथा वर्णिता अस्ति, तो पांडवों की जो कथाएं हैं वो महाभारत में वर्णित हैं। ज्येष्ठ पांडव अस्ति, मतलब उस जो पांडव थे उनका ज्येष्ठ कौन था, तो युधिष्ठिर थे। कौन थे? युधिष्ठिर ज्येष्ठ थे, बड़े थे, ठीक है। और यहाँ महाभारत रचनाकारः कहा, महाभारत की रचना किसने की? वेदव्यासः, वेद व्यास जी ने। महाभारत युद्धम कयोहा मध्य आभवत, जो महाभारत का युद्ध हुआ किसके बीच हुआ? कौरव और पांडवों के बीच में। तो कौरव पांडवयोहा ये भरा जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखें। इसमें दिया गया है प्रश्न इसी का है 5वां कि दत्तवान पदे कहा प्रत्यह भवती, तो क्वतवतु क्या लिखेंगे? क्वतवतु। तो इसमें हमें क्वतवतु प्रत्यय भरना है तत्वान का। आगे देखें निर्देशः रिक्त स्थान नानानि पूर्यत, इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। युधिष्ठिरस्य मातुहा कुंती आसीत, तो युधिष्ठिर की माता कुंती थी। वेद्यः पदस्य समानार्थी पदम, वेद्यः पदस्य, इसका वेद्य का समानार्थी शब्द है भिषक अस्ति, ठीक है। आकाशात उच्चतरः पिताः, आकाश जो है यह आकाश से भी क्या है? उच्चतरः ऊंचा है। पिता आकाश से भी ऊंचा कहा गया है। ममेक्षा पदे गुणः संधिहा अस्ति, ममेक्षा जो पद यहाँ पे आया है इसमें गुण संधि है। और युधिष्ठिरः सर्वप्रथम नकुलम जीवितम इच्छति, युधिष्ठिर ने सर्वप्रथम नकुल के जीवित होने की इच्छा प्रकट की, ठीक। चलिए आगे देखें। एक पदेन उत्तरम लिखत, महाभारत पांडवानां वनवास कालः कुत्र वर्णितम अस्ति, पांडवों के वनवास काल का जो वर्णन है वह कहाँ है? तो वो वन पर्व में मिलता है। श्रुत्यः कैन भवति, जो सुनते हैं उनको क्या कहते हैं? श्रुतैन यानी श्रोता। यक्षः कैन प्रश्नाः आक्रोत, यक्ष ने किस से प्रश्न पूछे? तो युधिष्ठिरैन, किससे? युधिष्ठिर से। क्या द्वितीय वान भवति,
जो धैर्य है, युधिष्ठिर ने सबसे पहले यह बताया है कि धैर्य कौन चीज क्या बनाती है। तो धृत्वा द्वितीय जवान भवती, जो धैर्य होता है वह सबको अद्वितीय बना देता है। आगे देखें, इसमें दिया गया है यक्षा युधिष्ठिरेण किमर्थ प्रसन्नः अभवत्। तो जो यक्ष है युधिष्ठिर से जो प्रश्न किए थे, उस प्रश्न में वो क्यों प्रसन्न हो गए थे। तो युधिष्ठिर निष्पक्षतया धर्मनिष्ठया प्रश्न यक्ष सर्वेभम जीवनम। तो युधिष्ठिर ने बिल्कुल निष्पक्ष होकर के धर्मनिष्ठ से जो यक्ष से प्रश्न किए थे, इसलिए यक्ष क्या हो गए थे, प्रसन्न अभवत, वो प्रसन्न हो गए थे। प्रथमः कहा पात्रम नीत्वा जलम आने तुम तडागम आगच्छत। प्रथम जो है पात्र लेकर के जलम यानी तालाब के पास कौन गया। तो प्रथमे सहदेव पात्रम तीत्वा जलम तडागम आगच्छत। सबसे पहले सहदेव जल के पास या तालाब के पास अपना पात्र लेकर के गए। ठीक। प्रश्न 17 है, बुद्धिमान कथम भवति। बुद्धिमान कौन है, बुद्धिमान कैसे बनते हैं। बुद्धिमान वृद्ध सेव्या भवति। बुद्धिमान जो होते हैं वो वृद्धों की सेवा करने से ही बनते हैं, बड़ों की। युधिष्ठिरः प्रथमं कस्य जीवनम यक्ष अयाचत। जो युधिष्ठिर थे, युधिष्ठिर ने यक्ष से किसका जीवन मांगा था। तो युधिष्ठिर प्रथमम नकुलस्य जीवनम यक्षम अयाचत। तो युधिष्ठिर ने सबसे पहले नकुल का जीवन मांगा था। प्रश्न 19वां देखें, महाभारतस्य युधिष्ठिर यक्ष संवादम शब्देषु लिखत। महाभारत जो युधिष्ठिर और यक्ष का जो संवाद है महाभारत में, उसको अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो यक्षा औदत यत मम प्रश्नानम उत्तरम दानम बिना कोऽपि जलम पास्यति तर्हि सो अपि योम्यो निष्प्रणा भविष्यति। मतलब देने वाले जो यक्ष ने कहा कि देने वाला यदि क्रोधित होता है तो मेरे प्रश्न के जो उत्तर हैं इनके उपहार बिना ही वो ले लेगा। और अनंतम यक्षस्य प्रश्नानम उत्तरम युधिष्ठिरः अभवत्। वो जो है जो युधिष्ठिर थे, युधिष्ठिर के प्रश्नों से वे बहुत ही औदत हुए। और युधिष्ठिरस्य उत्तरैः संतुष्टः यक्षः अनुजेभ्यः जीवन दानेन सहदेव जलम अपि अदातात। उन्होंने जैसे ही अपने अनुज का जीवन दान मांगा, जिससे वो प्रसन्न होकर के उन्होंने सभी भाइयों को कहा कि अब जो है आप इसका जल पी सकते हैं। चलिए आगे देखिए, प्रश्न 20 इसमें दिया गया है, पाठात तृतीया पंचमी युक्तानि पदानि चित्वा लिखत। पांचवी विभक्ति जो है युक्तानि पदान चित्वा लिखत, जैसे यहाँ दी गई है, यथा कैन स्वतैन भूमे हैं, इस प्रकार की हमें पंचमी विभक्ति यहाँ पर लिखना है। तो लिख दीजिए, तपसा धृत्वा वृद्धा सेव्या निष्पक्षतया और धर्मनिष्ठ खात वायोः तृणात्। ये पंचमी जो है युक्तानि पदानि चित्वा लिखत, ये पांचवी विभक्ति के तृतीय, यहाँ तृतीय और पंचमी से युक्त शब्द यहाँ पर लिख दीजिए। तो ये दिए गए थे प्रश्न 1 से 20 तक के, जो कि आपने इनको कंप्लीट कर लिया होगा। और इसी प्रकार से आप आगे के जो पाठ दिए गए हैं उनको कंप्लीट करना चाहते हैं तो इस चैनल के माध्यम से हमसे जुड़ जाइए, यानी इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से हमसे जुड़ जाएंगे तो आगे की सभी पाठ आपको मिल जाएंगे। वीडियो आपको पसंद आती है, अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। ठीक है, चलिए लाइक करिए। थैंक यू, धन्यवाद।